प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जिस परमेश्वर के वचन की जिस वर्स पे हम मनन करने जा रहे हैं वो आपको मिलेगी लेमेंटेशन 3:22, विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 22वीं आयत। हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है। परमेश्वर की करुणा, मर्सी ऑफ गॉड। बाइबल इज फुल ऑफ मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ है। भजन संहिता 136 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं उसका 5वां अध्याय और 12वीं और 13वीं आयत के अंदर सुलेमान बादशाह जब परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कर चुका, परमेश्वर के भवन का निर्माण हो चुका है और उसमें वाचा के संदूक की स्थापना होनी है, उसने 120 परमेश्वर के याजकों को स्थापित किया। और वे जब तुरही फूंक रहे थे और तुरही में से स्वर निकल रहा था, परमेश्वर की करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन, बाइबल परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ है और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा बादल के रूप में उस परमेश्वर के भवन में उतर आया और जितने याजक थे वो दंडवत होकर के गिर गए। एंड द गॉड वॉज टॉकिंग टू देम। परमेश्वर उस में से निकल के उनसे करुणा की बातें कर रहा था। मुझे याद है, एक घटना याद है। एक परिवार था जिसका एक बच्चा था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। करीब 10-12 साल का वो बच्चा, जब भी वो मुझसे मुलाकात करता था तो मुझसे चिपक जाता था, गले लगा लेता था, वो मुझे प्यार करता था, बड़ा खुश होता था और कहता था संजय अंकल आ गए। एक बार मुझको पता चला कि वो बच्चा बहुत गंभीर बीमार है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है। और मैं जा करके सोचने लगा कि मैं जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। जा करके मैं अस्पताल में गया प्रार्थना करने के लिए और मैंने देखा कि वो बच्चा बहुत ही अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। तमाम मशीन उसके चारों तरफ लगी हुई है, बहुत सारी बॉटल्स उसके चारों तरफ लगी हुई है और बहुत सारे हाथों के अंदर कई पाइप उसके अंदर जा रहे हैं जिससे फ्लूइड जा रहा है। मैंने वहां नर्स से पूछा क्या उम्मीद है इसके बचने की। उन्होंने कहा इसके सर के अंदर ट्यूमर हुआ था। जब डॉक्टर्स ने पाया कि ट्यूमर है और जब सर्जरी का वक्त आया तब तक ट्यूमर अंदर फट चुका था और ट्यूमर का सारा जहर इसके सर के अंदर, दिमाग के अंदर फैल चुका है। मैंने पूछा कितनी उम्मीद है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिला दिया, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे याद आने लगा वो बच्चा कितना प्यार करता था मुझसे। मुझे याद आने लगा कि वो बच्चा कैसे मुझसे चिपक जाता था। मुझे बताया गया था कि जब वो बच्चा अस्पताल के लिए जा रहा था तो वो बहुत रो रहा था, वो दर्द में था और वो कह रहा था एक बार संजय अंकल को बुला दो, मेरे संजय अंकल को बुला दो, एक बार उनसे प्रार्थना करवा दो, एक बार मेरे अंकल को बुला दो। मैं उस समय शहर में नहीं था और जब मैं आया और मुझे पता चला, जब मैं पहुंच गया और डॉक्टर ने और नर्सेस ने मुझे बताया और जब मैं उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ था, मुझे लगा कि मैं एक बार उसका हाथ छू के देखूं। मैंने उसके हाथ पे अपना हाथ धीमे से रखा। उसका शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। मुझे समझ में आ गया कि बहुत गंभीर मसला है। और अचानक जब मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखे हुए था, बिजली का सा करंट मेरे अंदर आ गया, परमेश्वर की सामर्थ आई और मैं लड़खड़ा करके उसकी छाती पे गिर पड़ा और मैं रोने लगा और मैंने कहा प्रभु, ये बच्चा अचेत होने से पहले भी मुझे याद कर रहा था। आई वॉन्ट दिस चाइल्ड बैक मास्टर, मुझे ये बच्चा वापस चाहिए। ओ प्रभु, मुझे ये बच्चा वापस चाहिए। आई वॉज जस्ट क्राइंग, मैं रो रहा था आंसुओं से भर के।
मुझे वो बच्चे का खिलखिलाना, वो चिपकना और मेरे गले में हाथ डाल करके लाड़ करना, वो प्यार करना, वो मेरे गालों पे प्यार करना, वो सब मुझे याद आ रहा था। आई क्राइड, आई क्राइड, आई क्राइड बिफोर द लॉर्ड। मैंने कहा प्रभु तू तरस से भर जा, तेरी करुणा सदा की है। और प्रार्थना करके थोड़ी देर बाद मुझको वापस जाना था। मुझे एक अन्य शहर में जाना था और मेरा वक्त हो रहा था जब मुझको शहर छोड़ना था। मैं वहां से निकल गया। जब 4 घंटे बाद करीब मैं दूसरे शहर में पहुंचा, मुझको फोन पे खबर मिली, ब्रदर आपको निकले आधा घंटा भी नहीं हुए थे, वो बच्चा उठ के बैठ गया और जो शब्द उसने सबसे पहले कहे, उसने कहा कि मेरे संजय अंकल आए थे और उन्होंने आके मुझसे कहा उठ के खड़ा हो जा। और मैंने अपने संजय अंकल को देखा और मैंने बहुत सुनहरी रोशनी देखी और मैं उस सुनहरी रोशनी में उठता हुआ चला जा रहा था और मैंने आवाज सुनी, मेरे अंकल पुकार रहे थे। यीशु की करुणा सदा की है, यीशु की करुणा बहती है। बाइबल बताती है कि उसकी करुणा हमेशा बहती है। 5, 25, 26, 27, 28 मरकुस की इंजील, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 5, 25, 26, 27। एक स्त्री, बाइबल बताती है उसको लहू बहने का रोग था। She has gone to many doctors, बहुत सारे अस्पतालों में और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो गई थी। बाइबल कहती है सारा माल व्यय कर चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, सारा पैसा खत्म हो चुका था। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से चौथे डॉक्टर। कितने लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं ब्रदर हम डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, हमारे दर्द नहीं जाते हैं। डॉक्टर सारे स्कैन करते हैं, डॉक्टर सारे ब्लड टेस्ट करते हैं, डॉक्टर हर प्रकार का उपाय करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बाइबल बताती है वो स्त्री जो लहू बह रहा था, जो पीड़ा में थी, और यीशु मसीह जब सड़क पे चला करते थे, जब यीशु मसीह जमीन पर थे, द गॉड इन मैन, द हेवनली गॉड इन मैन, वो स्वर्ग का परमेश्वर जो इंसान बन के जमीन पे चल रहा था, उसके पीछे हजारों की भीड़ चला करती थी, हजारों की भीड़ उनको फॉलो करती थी। बाइबल बताती है एक दिन यीशु की चर्चा उसने सुनी और उसने कहा मैं जाऊंगी, मैं उस यीशु के पास जाऊंगी, मैं अपनी व्यथा बताऊंगी। मेरा सारा पैसा खर्च हो चुका, हम इलाज कराते कराते बर्बाद हो गए। एक बार एक माँ ने मुझे लिखा, मैं अपनी पति का इलाज कराते कराते परेशान हो गई हूं ब्रदर। मेरे पति को ऐसा महसूस होता है कि दमे की बीमारी है, लेकिन जब डॉक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि एक्सरे सही आ रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि ये सूख रहे हैं, सूखने का कारण नहीं पता, डॉक्टर कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने हर प्रकार का स्कैन करा लिया। मैंने एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर और बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर के इनका इलाज कराने की कोशिश करी और सब कुछ खत्म हो गया। हमारा मकान बिक गया, हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। वो मेरे पास आई और गिड़गिड़ा के रो रही थी, ब्रदर अगर आपके पास कोई तरीका हो तो देख लीजिए, मेरा आदमी सूख रहा है। मैंने कहा अपने आदमी को मेरे पास लेके आओ। उसके आदमी को खाट पर उठा के लाया गया और मैंने जब देखा और मैंने पाया कि उसके अंदर खून चूसने वाली आत्मा है, ब्लड सकिंग स्पिरिट, जो उसके खून को हर वक्त चूसती रहती थी और वो सूखता चला जा रहा था और उसके सूखने का कारण उसको छाती पे जोर लगता था और वो खांसता था और वो आकर के छाती पे बैठ करके दुष्ट आत्मा उसके खून को सक करती थी। इट इज ब्लड सकिंग स्पिरिट, आई रिब्यूक द ब्लड सकिंग स्पिरिट। मैंने यीशु के नाम में उसको निकाल दिया। वो जो खाट पे आया था उठ के चला गया। बाइबल बताती है 5, 25, 26 मरकुस के इंजील में,
जब इस स्त्री ने सोचा कि मैं एक बार जाके यीशु को छू लूंगी, मैं एक बार जाकर किसी तरह यीशु के पास पहुंच जाऊंगी। चेले किसी को यीशु के पास आने नहीं देते थे, भीड़ की भीड़ एक दूसरे पे गिरी पड़ती थी। किसी तरह हिम्मत करके वो स्त्री यीशु के पास पहुंची और वो देखने लगी। उसे मालूम था मैं यीशु तक नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं यीशु से नहीं सामना कर पाऊंगी, मैं उसके कपड़े को छू लूंगी। इसमें से सामर्थ्य बहती दिखाई देती है, उसकी करुणा यदि है और वो करुणा निधान है तो उसके कपड़े को छू करके मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल कहती है as she touched, just one touch, एक बार छुआ। यीशु ने पलट के देखा और यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, मेरे अंदर से करुणा निकली है। वो करुणा का सागर है यीशु। उसकी सामर्थ्य आज आपके घर में बह रही है, उसकी सामर्थ्य आपके परिवार में इस समय बह रही है, उसकी सामर्थ्य आज की शाम आपके जीवन में बह रही है। जस्ट वन टच, सिर्फ एक बार छुआ जाना। यू विल बी बेनिफिशियल ऑफ हिज मर्सी, आप लाभकारी होंगे। उसकी करुणा आपको छू लेगी आकर के, उसकी सामर्थ्य आपको घेर लेगी आकर के, और वो तुरंत चंगी हो गई, उसी वक्त वो चंगी हो गई। बाइबल कहती है 107 भजन संहिता 1 उसकी करुणा सदा की है। इफ यू गो इन Psalm 118 वर्स 1, बाइबल कहती है उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। दूसरा इतिहास उसकी 20वीं अध्याय की 20वीं आयत कहती है और परमेश्वर की करुणा सदा की है। ये सारी वर्सेस एक ही बात बताती हैं। परमेश्वर का वचन इस बात से भरा हुआ है। एजरा की पुस्तक 3रा अध्याय 11वीं आयत, यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय 11वीं आयत, ये सब बताते हैं परमेश्वर की करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, यीशु मसीह करुणा करने वाला परमेश्वर है। मुझे याद आ रहा है 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9वीं आयत, जिस वक्त मैं उस बच्चे पर प्रार्थना कर रहा था और मैं गिरा हुआ था और मैंने उससे सिर्फ ये पूछा था कि प्रभु क्या तू इसको ठीक कर देगा। उसने मुझसे वायदा किया, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for you. Yes, God's grace, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 11 says, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 11वीं आयत अय्यूब का जिक्र करती है। अय्यूब एक धीरजवंत पुरुष था, और जो धीरजवंत होते हैं वो धर्मी लोग होते हैं, जिनके अंदर धीरज होता है, जो धीरज के साथ यहोवा की बाट जोते हैं, जो धीरज के साथ परमेश्वर की ओर निहारते हैं, जो धीरज के साथ परमेश्वर का अनुग्रह का इंतजार करते हैं, जो धीरज के साथ परमेश्वर की करुणा का इंतजार करते हैं। So many times patience is much more needed. कितनी बार आपको धीरज की जरूरत है। अगर आपको करुणा चाहिए, अगर यीशु का प्यार चाहिए, यीशु की सामर्थ्य चाहिए, इंतजार करिए। Have patience, धीरज धरिए। बाइबल बताती है अय्यूब, if you read the book of Job chapter 1 verse 8, अय्यूब के विषय में लिखा है कि वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति था। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने शैतान को बोला, परमेश्वर ने शैतान को बोला कि अय्यूब मेरा दोस्त सबसे ज्यादा धर्मी व्यक्ति है, वो खरा व्यक्ति है, वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। इस बात को सीखने की जरूरत है। वो धर्मी है, वो खरा है, वो बुराइयों से दूर रहता है। ये चीजें हमारे जीवन में हैं। इफ यू नीड द मर्सी ऑफ गॉड, अगर आपको परमेश्वर की दया की जरूरत है, बाइबल बताती है, और परमेश्वर ने कहा तू छेड़ना चाहता है मेरे दोस्त को अय्यूब को, तो जाके कोशिश कर ले। थोड़ी देर बाद अय्यूब के पास समाचार आया, उसके सारे बच्चे मर चुके
उसके सारे खेत जल चुके हैं, उसके सारे जानवर। ओ ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑन दैट टाइम इन दिस अर्थ। वो सबसे ज्यादा रईस आदमी था, धनवान व्यक्ति था, धनाढ्य था। सब कुछ खत्म हो चुका है। पत्नी भी साथ नहीं दे रही है। उसके 3 दोस्त आए जो उसके दुखों को बांटना चाहते थे। वो 7 दिन लगातार विलाप करते रहे, वो रोते रहे, जमीन पे बैठ के रोते रहे, लेकिन वो अय्यूब के मन को शांति नहीं दे सकते थे। वो अय्यूब को सांत्वना नहीं दे सकते थे। लेकिन अय्यूब ने एक बात अपने दोस्तों से बोली। उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ मुकदमा खड़ा नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर से विवाद नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु ये परेशानियां मेरे ऊपर क्यों। मैं तो तेरे साथ था, मैं खराई से तेरे साथ चलता था, मैंने कभी तेरे लिए कोई विवाद नहीं किया, मैंने तुझे भला बुरा नहीं कहा, मैंने कभी किसी पादरी की, किसी पास्टर की, किसी फादर की, किसी प्रीस्ट की, किसी परमेश्वर के सेवक की बुराइयां नहीं करी। नो, मैंने किसी की बुराई नहीं करी, मैं किसी की बुराई में शामिल नहीं हुआ, मैंने परिवारों में बुराइयां नहीं करी, मैंने अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करी। ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, मैं विवाद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर विवाद नहीं करूंगा, मैंने किसी का ठट्टा नहीं उड़ाया, मैं विवाद नहीं करूंगा। मेरा परमेश्वर जो भला करता है, मेरा परमेश्वर जो करुणा से भरा हुआ है, मेरा परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है, वो अपने आप मुझे देखेगा। बाइबल बताती है, इफ यू रीड 1 तिमुथियुस 6:17, अगर आप 1 तिमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें, बाइबल कहती है, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिलाषी और अभिमानी होकर के और चंचल धन पर अपना भरोसा ना रखें। अभिलाषी, अभिमानी और चंचल धन पर भरोसा। मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही है। एक बार गुजरात के एक शहर में एक परिवार ने मुझे बुलाया। दे वर नॉट क्रिश्चियन फैमिली, वो मसीह लोग नहीं थे, लेकिन उनको किसी ने मेरा नंबर दिया था और उन्होंने मुझसे बात करी और मुझसे कहा, ब्रदर, हम अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हैं। हमारी बेटी रात में उठ के भागने लगती है घर से, कोई बुलाता है उसको और हमारी बेटी चल देती है। जब वो कमरे में होती है तो वो कहती है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब वो अपने कमरे में होती है, जब वो लेट रही होती है, तो वो कहती है कि मेरे ऊपर मेरा शरीर भारी हो जाता है और ऐसा लगता है कि एक इंसान की आकृति मेरे ऊपर कब्जा कर लेती है। शारीरिक प्रताड़ना दे रही है, शारीरिक यात्रा दे रही है। हमने बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाया, वो कहते ये बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है और हम इसको निकाल नहीं सकते, हम इसको बांध नहीं सकते, आप किसी योग्य व्यक्ति को बुलाइए जो इसको निकाले। उन्होंने हिंदुस्तान के कई शहरों से मौलवियों को और तांत्रिकों को बुलाया था और उनको जब किसी ने मेरा नंबर दिया और उन्होंने मुझसे बात करी और बहुत वेदना के साथ, बहुत पीड़ा के साथ उस पिता ने मुझसे बोला कि संजय भाई, मैं यहीं से हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, एक बार आके आप मेरी बेटी को देख लीजिए, एक बार। हमने सुना है कि आप दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं, एक बार हम आपका सारा इंतजाम करेंगे, हम आपके एयर टिकट और टैक्सी हर चीज का इंतजाम करके रखेंगे, आप जब बताएंगे हम आपको बुला लेंगे या आप आ जाइए और हम सारे पैसे आपको दे देंगे और आपका कितना खर्चा आएगा, जो आपकी फीस होगी वो भी दे देंगे। मैंने उनसे कहा कि आप आने जाने का किराया दे दीजिएगा, मैं टिकट करा लेता हूँ, आपको वहाँ से टिकट भेजने की ज़रूरत नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगेगा मेरे पास तक टिकट पहुँचने में। उस समय मोबाइल पे व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, सिंपल छोटे मोबाइल हुआ करते थे जिससे सिर्फ बातचीत हो सकती थी। मैंने कहा मैं टिकट करा लूँगा। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोला कि टिकट निकाल दीजिए, उन्होंने वो टिकट निकाल दिया और मैं चला गया। और जब मैं वहाँ पर गया और मैंने प्रार्थना करी
और उसमें से जब मैंने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, मेरा काम आधे घंटे में खत्म हो चुका था। मुझे लगा कि शहर के अंदर जाऊं और वहां किसी चर्च के प्रीस्ट से मिलूं जाकर के। मैं वहां गया और मैंने एक चर्च के प्रीस्ट से जाकर के बातचीत करी। उनको पता चला कि मैं आया हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने आपका नाम सुना हुआ था लेकिन मैं आपको जानता नहीं था। ब्रदर, जब आप आए हैं तो क्यों ना आप हमारे यहां एक शाम सभा में बोल दीजिए। मैंने कहा आज ही शाम को मैं बोल सकता हूं। मैंने उस शाम उस चर्च के अंदर प्रचार किया। बहुत बड़ा चर्च था, चर्च भरा हुआ था, बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए आए। कुछ लोगों ने पूछा कि कुछ लोग हमारे परिवार के नहीं आ पाए, हम प्रार्थना कराना चाहते हैं, हम कहाँ मिल सकते हैं। जिस परिवार में मैं गया था मैंने उनका पता बता दिया और भीड़ उस घर पे आ गई और मैं प्रार्थना कर रहा था। लोग अपने बीमार लोगों को, दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोगों को, छोटे बच्चों को आशीष के लिए लेकर के मेरे पास आए थे और मैं प्रार्थना करता रहा। मेरा पूरा दिन प्रार्थना में निकल गया। शाम के समय मेरी फ्लाइट थी और मेरी वापसी का वक्त आ गया। मैंने अपना सामान बांधा और उस परिवार से कहा, ये हम प्रार्थना करते हैं और मैं प्रार्थना करके आशीष दे करके आपके घर से जाता हूँ। मैं प्रार्थना करके चलने लगा। मेरे मन में था कि ये मुझसे कहेंगे कि ये आपका किराया है, जो उन्होंने वायदा किया था मुझसे। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने एक मुझको लिफाफा दिखाया और मुझसे कहा, हमने आपका किराया निकाल के रखा था, लेकिन अब हम आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे लिए आए थे और आपने ये वक्त दूसरों को दिया, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहे। मैंने कहा, लेकिन आपकी बेटी तो ठीक हो गई। लेकिन उन्होंने किराया देने से मना कर दिया। मैं उनको आशीष दे करके, प्रार्थना करके और उस घर से चला आया। मैं अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद मुझको पता चला, फिर से वापस फोन आया। उनकी पत्नी दूसरी तरफ से रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। रात में करीब 1-1:30 बजा था और गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। मैं आज शाम को 4 बजे मेरे हस्बैंड का बीपी शूट किया, उनको हार्ट अटैक आ गया और हमने उनको एडमिट कर दिया। 8 बजे करीब, 4 बजे एडमिट किया, 8 बजे उनकी नाक से खून बहा तो डॉक्टर्स को चिंता हुई। उन्होंने ब्रेन का स्कैन कराया। जब दिमाग का स्कैन कराया तो पता चला कि एक दिमाग के अंदर की एक नस भी फट गई है और न्यूरो का डॉक्टर कहता ऑपरेशन जरूरी है और हार्ट का डॉक्टर उनको छोड़ने को तैयार नहीं है और दोनों डॉक्टर कहते हैं 24 घंटे निकालना मुश्किल है। और शी वॉज क्राइंग बिटरली, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। मैंने फोन पे रात में 1:30 बजे प्रार्थना करी और गिड़गिड़ा के मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरी करुणा सदा की है, तू दिन में और रात में करुणा करने वाला परमेश्वर है, तू वक्त और बेवक्त करुणा करने वाला परमेश्वर है। और कौन है जिस काम को परमेश्वर करना चाहे तो परमेश्वर के हाथ को रोक सके। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ये वो पत्नी है जो गिड़गिड़ा रही है, शी नीड्स हर हस्बैंड बैक, इसको अपना पति वापस चाहिए। मैंने कहा, बहन चिंता मत कर, परमेश्वर ने तेरी पति की आंखों को देखा है, तेरे पति की हालातों को परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर की आंखें उसके पति की आंखों को देख रही हैं। द होली स्पिरिट वॉज शोइंग मी एवरीथिंग। पवित्र आत्मा हमें बड़ी दूर की चीजों को यूं ही दिखा देता है और मुझको समझ में आ गया कि उस आंखों में से जो परमेश्वर देख रही है, चमकती हुई सी सामर्थ्य निकल रही है। और मैंने जान लिया पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, उसकी करुणा बह चुकी है।
मैंने कहा चिंता मत करिए, फियर नॉट, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर की आंखें आज शाम को फिर देख रही हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आपकी तरफ परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर की सामर्थ्य उनकी आंखों से निकल के आपको छू रही है। आपका दर्द कितना भी बुरा है, आप कितने तड़प रहे हैं, आप कितने भारी कष्ट में, आप कितने पर मजबूर हो चुके हैं, व्यापार चकनाचूर हो चुका है, उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी है, शरीर कूट दिया गया है, दर्द जाता नहीं है। डॉक्टर नहीं बता पा रहे कि यह दर्द क्यों है, डॉक्टर नहीं बता पा रहे कि परेशानियां क्यों हैं। कर्जे की आत्मा हमारे परिवार से जा नहीं रही है, नशे की आत्मा जा नहीं रही है, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। His mercy, His grace is sufficient for you। मैंने कहा बहन मुझे सुबह बताइएगा। 7 बजे दोबारा उसका फोन आता है और वो कहती मेरे हस्बैंड की आंखें खुल चुकी है, वो पूर्णता होश में है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आने वाले हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा है अब शायद किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसका 10 बजे फ़ोन आता है सुबह कि 9 बजे डॉक्टर राउंड पे आए थे, उन्होंने कहा हालात बहुत बेहतर हैं, अब किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ठीक रहा तो हम 2 दिन बाद उसको छुट्टी दे देंगे। मर्सी ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा अपार है, परमेश्वर करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। जब यीशु मसीह जमीन पर थे वो क्या कर रहे थे, वो किस प्रकार से काम कर रहे थे। अगर आप देखें ल्यूक, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 12 एंड 13, अगर लूका की इंजील 17वां अध्याय और 12वीं और 13वीं आयत पढ़ें, 10 कोड़ियों का जिक्र है वहां पर। और वो कहने लगे हे यीशु, हे प्रभु हम पर दया करिए, हे प्रभु हम पर दया करिए। आज आप भी कह दीजिए यीशु मसीह हम पर दया कर दीजिए, हम पर दया कर दे यीशु, हम पर दया कर दे। आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है। और यीशु ने उन कोड़ियों को कहा जाओ, गो इनटू द सिटी, शहर में जाके अपने याजकों को दिखा दो कि तुम चंगे हो चुके हो। ओ ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन, वो तरस से भरा हुआ था और उसके अंदर से करुणा बह रही थी। बाइबल बताती है यीशु के अंदर से जिंदगी बहती है। ही इज लाइफ, यस ही इज लाइफ, एंड जीसस इज लाइफ एंड लाइफ टुडे फॉर यू। आज वो जीवित है, जिंदगी में है और आपके लिए लाइव है। यीशु मसीह आपके पास खड़ा हुआ है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। आपकी परेशानियां कोई समझ नहीं पा रहा, आपकी बेचैनी कोई समझ नहीं पा रहा। आप रात भर अपने तकिए को गीला करते हैं, रोते रहते हैं, कोई दुख को समझ नहीं पा रहा, अकेलापन आपको सता रहा है। डॉक्टर कहते हैं पागलपन है, डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन है, डॉक्टर कहते हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं। परिवार के लोग कहते हैं नाटक कर रहे हैं। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखिए और कहिए दया के सागर, ओ करुणा के सागर, आज मैं सुन रहा हूं, मैंने सुना है कि तेरी करुणा अपार है, तेरी करुणा अपार है। उस करुणा के सागर को बह जाने दे। दिन और रात उसकी करुणा बहती रहती है, दिन और रात। यस, एक बार एक व्यक्ति कनाडा गया और उसने मुझसे मुलाकात करी और बातचीत करी, और वो वहां पर कुछ कनाडा के अंदर बहुत सारी चीजें देख करके आया था। और उसने आकर के बताया कि ब्रदर मैं एक जगह गया, वहां पानी बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। उस जगह का नाम नियाग्रा फॉल है, वहां पानी कभी नहीं सूखता, 12 महीने पानी बहता है। मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैंने पूछा ऐसा कैसे संभव है? उन्होंने कहा 5 जगहों से 5 झरनों का पानी उसमें आता है, वो पानी कभी सूखता नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की करुणा कभी सूखती नहीं है।
मैंने नियाग्रा फॉल्स के बारे में बहुत साल पहले सुना था, लेकिन अभी मुझे पता चला थोड़े दिन पहले कि ठंड में नियाग्रा फॉल का पानी जम गया और उसका बहना बहाव बंद हो गया। नियाग्रा फॉल का पानी बंद हो सकता है, उसका पानी जम सकता है, उसका बहाव बंद हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है उसकी करुणा सदैव बहती रहती है, उसका प्यार सदैव बहता रहता है, उसका तरस सदैव बहता रहता है। बाइबल एक अंधे भिखारी के विषय में बताती है। मरकुस 10वां अध्याय 46 से 52 आयत तक पढ़ते हैं। वो अंधा कहने लगा, हे रब्बी हम पर दया कर। यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है? आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं। आपको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, बेटी का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, बेटे का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। कॉल अनटू जीसस, यीशु को पुकारिए और यीशु से कहिए, यीशु मसीह, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। यस, he is full of mercy, he is full of mercy, he is going to take care of you। वो आपकी आज ही सुधि लेने जा रहा है। शैल वी प्रे, आइए हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज उसकी सामर्थ्य बह रही है, आज उसकी करुणा फिर से बह रही है। एंड आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, और मैं महसूस कर रहा हूं कि उसकी सामर्थ्य बह रही है। रिसीव इट माई चिल्ड्रन, मेरे दोस्तों उसको ग्रहण कर लो, मेरे बच्चों में इसको ग्रहण कर लो, ये बहन उसको ग्रहण कर लो, मेरे भाई इसको ग्रहण कर ले। जो लोग शक में बैठे, शक मत करो, शक मत करो। उन कोड़ियों ने शक नहीं किया, उस अंधे ने शक नहीं किया, जैसे स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था उसने शक नहीं किया। आज तुम भी शक मत करो। वो जीवित करने वाला परमेश्वर है। जो बिजनेस मर गया उसको जिंदा कर देगा। परिवार में प्यार मर चुका है, वो उस प्यार को वापस जिंदा कर देगा। पश्चाताप के साथ उसके पास आओ, पश्चाताप के साथ उसके पास आओ। बाइबल बताती है जक्कई के विषय में, वो पेड़ पर चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने कहा, आज मैं इसके घर जाऊंगा, मेरा दिल इसके लिए प्यार से भरा हुआ है। यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन जक्कई ने एक बात बोली। जक्कई ने कहा, जितना भी लूट करके मैंने बैंकों में भर लिया है, मैं वो सब वापस करूंगा, और मैं लोगों के सामने इस बात का ऐसा ऐलान करूंगा, हाँ मैंने लूट करी, हाँ मैंने लूट करी और मैं वापस दे रहा हूं। आज वापस आ जाए। यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव करना चाहता है। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। उसकी करुणा सदा की है। प्रभु जी दया कीजिए यीशु राजा, आपकी सामर्थ्य यीशु राजा, आपकी सामर्थ्य प्रभु जी, आपकी दया यीशु राजा, अभी इसी वक्त प्रत्येक के जीवन में यीशु, जो इस समाचार को सुन रहे हैं, जो इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, तेरी करुणा बह करके उनको छू ले राजा, तेरी करुणा उनको छू ले, तेरी करुणा छू ले यीशु राजा, तेरी सामर्थ्य उनको छू ले प्रभु जी। आपके हाथों में हर प्रकार का चमत्कार है, आपके हाथों में हर प्रकार का अधिकार है यीशु, आपके हाथों में हर प्रकार की सामर्थ्य है। आप अपने हाथों के द्वारा हर प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं। तेरे लोग, तेरे बच्चे आज चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं, जो अपनी जिंदगी में फेल हो गए प्रभु, जो अपने हालातों से फेल हो गए, जो अपनी पीड़ाओं से फेल हो गए प्रभु जी, जो कुचल दिए गए पिता परमेश्वर, जो अपने आप को छोटा समझते हैं प्रभु, आपका वचन बताता है तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाओगे। जो अपने आप को गरीब समझते हैं, बी श्योर
गॉड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। यदि आप गरीब हैं, आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, आपके सर पे कर्जा है, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, परमेश्वर रास्ता निकालने जा रहा है। मेक इट श्योर, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर की करुणा की नदी बह रही है। मैं इस वक्त देख रहा हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य बह रही है। मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर की अपार सामर्थ्य की बाढ़ आई हुई है। ले लो इसको, ग्रहण कर लो, परमेश्वर की करुणा को ग्रहण कर लो। यस, विद इन यू, तुम्हारे बीच में बड़े चमत्कार होंगे, तुम्हारे बीच में बड़े चमत्कार होंगे। तुम्हारे सारे दर्द बीमारियां जाते रहेंगे। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बीच से अपना डेरा हटा लेंगी। जो सूख रहे हैं वो पनप जाएंगे। जिनका सब कुछ खत्म हो गया वो वापस आ जाएगा। अय्यूब को परमेश्वर ने सब कुछ खत्म होने के बाद 2 गुना वापस कर दिया। एंड ही लिव्ड अ ग्लोरिफाइड लाइफ, और उसने एक बेहतरीन जीवन जिया। प्रभु सब पर दया कर, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। बी इन चीयर, खुश रहिए। 9411958464 मत भूलिए। हम प्रार्थना के लिए तत्पर रहते हैं जगह जगह से। बहुत इंटीरियर गांव से, राजस्थान से फ़ोन आ रहे हैं, गुजरात से फ़ोन आ रहे हैं, बड़े गांव के अंदरों से फ़ोन आ रहे हैं। वहाँ तक लोगों के पास नंबर पहुँच चुका है। BROSANJY@gmail.com। जरूर लिखें, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। YouTube पे जाके देखें, सब्सक्राइब करें। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं पैसे लगेंगे। मुझे फ़ोन करके पूछा पैसे लगते हैं, मैंने कहा नहीं, फ्री है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब वाला बटन छू देना है एक बार, और आपके पास हमारे मैसेज निरंतर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे मेरे मैसेज के बाद बाय बोलते हैं। मुझे उनके पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बच्चे आपको बाय बोलते हैं, संजय अंकल बाय। तो मैं उन सब बच्चों को कहता हूँ बाय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।